नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो क्या है दोस्तों, वो है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पेपर में बहुत बार आए हैं या इस बार भी आने के उनके संपूर्ण चांस हैं और आगे भी ये आते रहेंगे। दोस्तों हमने इसे अपने हाथ से अपनी कॉपी पर लिख के दिखाया था, हमने इसे अपनी ऑफलाइन कोचिंग में भी अपने बच्चों को दिया और आज मैं आपको यही सेम ऑनलाइन भी लेके आया हूँ कि जिससे आपको बेहतरीन पढ़ाई मिल सके, आप अपने जीवन में कुछ बेहतरीन हासिल कर सके। दोस्तों हमारा लक्ष्य मात्र एक ही है कि सभी पढ़ें सभी बढ़ें, इसीलिए हम कभी भी ये नहीं करते कि आपको कुछ और पढ़ाएं और अपने ऑफलाइन में कुछ और पढ़ाएं। दोस्तों सेम चीज़ पढ़ाई गई चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे इसी वीडियो से हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी तैयारी करते हैं, तो आप भी उसी से तैयारी करिए, यही हमारी जो है मनोकामना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि भौतिक विज्ञान को जो चैप्टर नंबर 1 है, जो भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है मेरे बच्चों, वो क्या है? वो है बच्चों क्या? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या दोस्तों? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसी से दोस्तों मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिल्कुल दोस्तों इसको भूलिएगा मत, इसको भूलना नहीं है। साथ ही साथ आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला एक टॉपिक बन के इस समय उभर रहा है। साथ ही साथ आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जी हाँ दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के बारे में जो कि आपका है P = 2QD, ये भी आपको पढ़ना है, ज़रूरी है। ठीक, इसी के साथ साथ याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे टॉपिक बार बार पेपर में पूछे गए हैं और ये इस साल भी आएंगे, और अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसे भौतिक विज्ञान के चैप्टर्स को। ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पहले चैप्टर्स की बात हम कर रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, कि आप अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है, गॉस का नियम तथा उसका सूत्र निगमन पढ़ना है दोस्तों, याद रखिएगा। और आप इसे देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन बैंक से, मैं आपको एकदम गारंटी कहता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से आप देख लीजिए, मैं जो बता रहा हूं वो 100% है, चाहे वो आपका राजीव हो, चाहे आपका वो राजीव आपने लिया हो, चाहे आपने अवतार लिया हो, और चाहे आपने विद्या ली हो। ध्यान दीजिएगा, आपने चाहे विद्या ली हो दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से मिलाकर देखिए, आप देखेंगे कि सर जो बता रहे हैं वो सच है, और ये एकदम निचोड़ है क्वेश्चन बैंकों का, ये आप कह सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ आपको गॉस के अनुप्रयोग पढ़ने हैं, गॉस प्रमेय पढ़ना है आपको। ठीक, गॉस प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी करी, यहाँ पे आपको गॉस के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका गॉस का अनुप्रयोग एक तार के चालक के कारण, और साथ ही साथ आपको पढ़ना है क्या? एक समतल चादर के कारण, और साथ ही साथ आपको गोलीय कोश के कारण, जो तीन के तीनों हैं, ये तीनों आपको पढ़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे का जो चैप्टर आता है हमारा वो क्या है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें हम विभव प्रवणता पढ़ेंगे तथा इसके सूत्र का निगमन भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा, जो इसका सूत्र आता है ना दोस्तों, -dV/dr वाला, वही आपको पढ़ना है, -dV/dr वाला। तो विभव प्रवणता भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको वैद्युत विभव सूत्र का निगमन सहित आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम संधारित्र की बात करें, तो संधारित्र में आपको ये तीन के तीनों, ध्यान से देखिएगा, संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन भी करना है, साथ ही साथ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को पढ़ना है, और आंशिक रूप से पदार्थ से भरे समांतर पट्ट का जो है संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन भी आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो आपने अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि एक प्लेट इधर रहती है, एक प्लेट इधर रहती है, बीच में हमारा क्या होता रहता है? आवेश जाता रहता है। उसी में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, याद करिएगा, थोड़ा सा अपने बुद्धि को तेज करिए और आप याद करिए कि आपने साथ साथ पढ़ा है कि बीच में अगर कुछ भर जाए, जिसको हम टी मान लेते थे, इधर इतना वायु का जगह खाली रहता था, वही है आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए समांतर पट्ट का। ठीक, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है कि भैया पाठ 3 आ जाता है। पाठ 3 आ जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा से क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ना है, किरचॉफ के नियम पढ़ना है, दोनों नियम, संधि नियम तथा लूप नियम दोनों पढ़ना है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जी हाँ दोस्तों, J = I/NE/V/D जो होता है आपका, वो भी आपको पढ़ना है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग का सिद्धांत द्वारा ओम का नियम, ध्यान से सुनिएगा, ओम का नियम जो है अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा आपको लेना है, जिसमें आपको अनुगमन और तथा विद्युत क्षेत्र की निर्भरता का सूत्र भी लगता
होता है उसमें आपका, ठीक, एकदम आराम से जो है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आपको व्हीट स्टोन सेतु भी पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक दोस्तों, अब देखिए चौथा चैप्टर जो है हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमन। ये जरूर पढ़िए दोस्तों। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत बार पूछा गया है, बायो-सेवर्ट का नियम जरूर पढ़ के जाइए। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है वो भी पढ़ के आपको जाना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत 500 से 600 टॉपिक हैं, जिसमें से हम बहुत ही 52-53 टॉपिक आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अब आप यहाँ पे एक देखेंगे कि हमने लिखा है नथिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी चैप्टर 5 से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कुछ नहीं समझ में आया, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया। आप 7वें चैप्टर पे आप 6वें चैप्टर में चलेंगे दोस्तों। 6वें चैप्टर में देखेंगे क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी अब इससे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्वप्रेरण गुणांक यानी एल आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित तीनों आपको नियम पढ़ लेने हैं दोस्तों। धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण का सूत्र, अन्योन प्रेरण का गुणांक इत्यादि आपको पढ़ के जाना है। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और साथ ही साथ मेरी बातों को सुनते चलिए। अगर आप सोच रहे हैं बच्चों की स्किप करके पढ़ेंगे तो मैं इस बीच बीच में बहुत कुछ हार्ड बताता रहा हूं जो कि आप नहीं सुन पाएंगे। ठीक, इस बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब देखिए पार्ट 7 में क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करना, विद्युत अनुनाद, साथ ही साथ ट्रांसफर की रचना भी और सिद्धांत भी उनका पढ़ के जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक इत्यादि आपको चैप्टर 8 से पढ़ के जाना है दोस्तों। इस बात को अपने एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, एकदम कंठस्थ रहेगा तभी मजा आएगा बच्चों। ध्यान से सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। साथ ही साथ 9वां चैप्टर देख लेते हैं। 9वां चैप्टर जो कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र है, बहुत ही लाजवाब चैप्टर और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक। सूक्ष्मदर्शी इसमें बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको पढ़ना है। लेंस मेकर का सूत्र पढ़ना है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र पढ़ना है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पढ़ना है। खगोलदर्शी किरण आरेख सहित आपको इसको पढ़ना है। इस पर आपको आपका विशेष फोकस मैं चाहता हूं दोस्तों, इस पर आपका विशेष फोकस ही होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक दोस्तों, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है। 10वां चैप्टर अगर हम बात करें दोस्तों, 10वां चैप्टर जो कि तरंग प्रकाशिकी का आता है, उसमें कला संबंध स्रोतों के बारे में आपको पढ़ना है। व्यतिकरण पढ़ना है। साथ साथ दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता व्यंजक आपको पढ़ के जाना है बच्चों, एकदम कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। साथ ही साथ आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरिकाओं का सिद्धांत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है दोस्तों। हाइगेंस के अनुसार अपवर्तन तथा परावर्तन जो है वो भी आपको पढ़ना है। यंग का प्रयोग हो सकता है इस बार ना आए, लेकिन पढ़ लीजिए, अच्छा है। विवर्तन जो कि बार बार आ रहा है, इसको भी पढ़ के जाइए। आगे देखते हैं विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति, प्रकाश, विद्युत कार्य, फलन, देहली, तरंग दैर्घ्य, इसके आने के चांसेस कम है इस बार, याद रखिएगा। प्रकाश, विद्युत प्रभाव, डी ब्रॉगली, इसके भी आने के चांसेस कम है दोस्तों, याद रखिए, लेकिन पढ़ के जाइए। तरंग दैर्घ्य, ठीक। आइंस्टीन समीकरण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों इसमें, इसको आपको पढ़ के जाना है। अब आता है हमारा 12वां नंबर चैप्टर। क्या आ जाता है दोस्तों? 12वां नंबर चैप्टर आ जाता है, जो कि क्या है मेरे बच्चों? बोर की परिकल्पना। वाह वाह, क्या बात है, लाजवाब। बोर की परिकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कक्षा 9 में भी आपने कहीं ना कहीं इसको कहीं किसी अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो उन्होंने जरूर पढ़ाया होगा आपको। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, वाह वाह, क्या बात है। लाइमन बामर तथा पास्टन श्रेणियों की उत्पत्ति, ये भी आप पढ़कर जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पाठ 13 से हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नाभिक से क्या क्या है भैया? बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है? समस्थानिक तथा संभारिक, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर, ये आप पढ़ के जाइए। इस बार इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है 14वां नंबर चैप्टर। 14 नंबर चैप्टर है भैया, गलती से 13 है भैया, 14 नंबर चैप्टर है। कितना? 14 नंबर। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा। एक आपको यहाँ से अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से जरूर देखने को मिलेगा। ऊर्जा बैंड के आधार पर अचालक एवं अर्धचालक तथा पीएन संधि डायोड, संपूर्ण सामग्री को इसको पढ़ना है दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी
जोरदार तरीके से बताओ यूपी के मेरे बच्चों, यूपी के बच्चों जरूर बताओ, और एकदम बोर्ड एग्जाम एकदम फाड़ के आओ, बोर्ड एग्जाम एकदम फाड़ के आओ बच्चों। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आप एकदम धुआं धुआं कर देंगे। और इन सारे टॉपिक्स को आप हमारे यूट्यूब पर जो है देख सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे यूट्यूब पर आपको मौजूद मिलेंगे। तो जल्दी से एक शेयर चाहिए, बस मात्र एक लाइक और एक शेयर अपने दोस्तों को भेजो कि बस पा गए, इतना पढ़ लो पास हो जाओगे, इतना पढ़ लो पास हो जाओगे। इस बात की मैं पूरी 100% गारंटी देता हूं, इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।